माननीय सभापति महोदय, आज जो राज्य सरकार किसानों के अहित को समझते हुए जो बिल लाई है, भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो बिल 3 पेश किए, वाकई में ये बिल किसान के हित के बिल थे। आज हमारे कृषि मंत्री जी हमारे बीच में हैं और हम और आप सभी इस बिल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। किसानों के हित के लिए हम चिंतित हैं। कोई अगर कारखाना है, कोई दवाई उत्पादन करता है, कोई कपड़ा उत्पादन करता है, कोई पेन का उत्पादन करता है, उसकी रेट फिक्स होती। लेकिन किसान जब रात दिन मेहनत करके खून पसीना बहा करके कड़ी धूप में, कड़ी सर्दी में और बरसात में, और उसका फसल का जो मूल्यांकन सौदा एक दलाल करता है या एक व्यापारी दलाली के माध्यम से होता है, उस बात को लेकर के हमारे इस प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय किए। जहाँ तक हमारे सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं, उन्होंने ये भी मान रहे हैं, और हमारे कृषि मंत्री जी भी एक किसान हैं, उनको भी पीड़ा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला किया, कैबिनेट ने जो फैसला किया, उस बात को रख करके आप जो बिल लाए हैं, उसके लिए मैं पूरा विरोध कर रहा हूँ। मेरा उस एरिया से आता हूँ, जनजाति एरिया से आता हूँ, छोटे छोटे खेत है, पहाड़ी इलाका का भाग है, और उसमें मक्का बहुत अधिक होता है। लेकिन जिस प्रकार के हमारे संयम लोढ़ा जी जो बात कर रहे थे, उस एरिया का अगर मक्का का आज तक भाव का तय नहीं हुआ। बाजरे की चिंता कर रहे हैं, जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा पैदा होता है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आपने यह बिल जो लाए हैं, केवल हमारे उच्च स्तर के नेताओं को खुश करने के लिए लाए हैं, ताकि हमने यहाँ बोल दिया, लोकसभा में बोल दिया, बाहर बोल दिया, पंजाब विरोध कर रही है, राजस्थान भी विरोध करना है, छत्तीसगढ़ का। और इस प्रकार का अगर आप किसानों के बारे में सोचते, आज किसान बहुत परेशान है, बिजली को लेकर के परेशान है, समय पे बिजली नहीं मिल रही है, किसानों के फसल खराब हो रही है, समय पे बिजली नहीं आने की वजह से किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इस बात की अगर चिंता करते तो ये बिल स्वागत योग्य होता। मेरा इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये बिल लाने से अधिकतम अगर किसी मंडी में 50 व्यापारी काम कर रहे हैं, उसको 500 से ज़्यादा काम करने के अधिक होगा। एक व्यापारी एक मंडी का लाइसेंसदारी होगा, उसी मंडी में खरीद फरोख्त कर सकता है। इससे लाइसेंस राज समाप्त होगा, इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा, और किसान भी स्वतंत्र रूप से एक राज्य, एक गांव, एक जिले से दूसरे जिले और आज़ाद होकर के व्यापार पूरे देश में कर सकेगा। व्यापार करने के लिए आज़ाद होगा। आज चाहे वो सब्सिडी का मामला हो, चाहे किसान, आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने, और इसमें यह भी लिखा है कि मंडी का कोई भी कानून किसान को 3 दिन में पेमेंट की गारंटी नहीं देता है। लेकिन आज जो विधेयक पारित किसानों के 3 दिन में पेमेंट करने की गारंटी का जो बिल पास हुआ है, उसको मैं पुरजोर से समर्थन करता हूं। इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि हमें बार बार सुनने में आ रहा है कि कृषि बिल का विरोध किया जाए। प्रदेश सरकार यह भी चाहती है कि प्रदेश में बिल के विरोध का प्रस्ताव पारित कर अपने
नेताओं को खुश करने के लिए परंतु तो यह नहीं देखा जा रहा है कि पूर्ववर्ती पीएम सरकार यूपीए सरकार में हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि किसानों को समर्थन। आज दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, आज कभी भी वर्ष भर में अगर किसानों को इतना 75,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि अगर भारत सरकार के खजाने से निकाल करके किसानों के जेब तक पहुंचाने का ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। आज तक 92,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा किसानों के खाते में पेमेंट हुआ है। किसान उन्नत हो, किसान ताकतवर हो, किसान संगठित हो, किसानों के कि किसानी के लिए तकनीक समर्थन मिले, इस प्रकार का हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने प्रावधान किया, उसको हमें समर्थन करना चाहिए। हमें जिस प्रकार से हमारे संयम लोढ़ा जी अभी है ही नहीं, और ये बात जो कह रहे हैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को भी आपने जिक्र किया, और आपने ये भी कहा कि कृषि अगर इसमें राज्य सरकार किसानों के हित की कोई बात करती, भलाई की बात करती, कहीं पूर्वों की बात करती। मेरे विधानसभा क्षेत्र में सभापति महोदय जी, राज्य सरकार का कितनी कमजोरी है। एक किसान के लिए 3,71,61,000 का बिल भेज दिया। यह दिन की संवेदनशीलता है, यह बहुत बड़ी बात है। अखबारों में आया, पोटला भर करके हमने उसको भरने के लिए भेजा, माथे में पकड़ करके 3,71,61,000 का बिल। यह भी एक इस प्रकार का राजस्थान के विधानसभा में उठता है तो कितना किसान हितैषी है, किसानों के हितैषी है। अगर किसानों का कर्जा पूरा माफ कर देते, किसानों के लिए कोई सही योजना बनाते, किसानों के वेयर हाउस बनाने की योजना बनाते, सब्जी मंडी का मार्केट बनाने की बात करते, तो ये बिल हम आज जो विरोध कर रही है वो मैं उचित नहीं मानता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। माननीय श्री रामनारायण मीना। आदरणीय सभापति महोदय, जो 3 बिल पेश हुए हैं उन पे चर्चा चल रही है, बड़ी रोचक, ज्ञानवर्धक और किसान के हित और अहित की बातें हो रही है।